जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, इस टॉपिक को बताने के पहले मैं एक बात बता दूं, मंडे को सभी स्टूडेंट्स 7:30 तक ज्वाइनिंग कर लेंगे। 7:40 से लेकर 9:40 तक 1 घंटे का कम से कम 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन बताया जाएगा। क्लास में क्या हुआ? एडमिशन हो गया है। हाँ, उधर बैठ जाओ। दूसरी पॉइंट, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आइए बता दूं, जनरेशन एक टेक्नोलॉजी होती है, एक तरीका जो नए टेक्नोलॉजी से मोबाइल आप लोग यूज करते हो। अगर 2 साल पहले का मोबाइल देखे होंगे तो उसमें फैसिलिटी कुछ और ज़्यादा अलग होती है। यहाँ पे जब और इस समय की जो कंप्यूटर हो रही है उसकी फैसिलिटी थोड़ी क्या हो गई, अलग आ रही है। ठीक है, तो वही चीज होता है जनरेशन, नया जुग। नहीं कहते नए जनरेशन के बच्चे हैं, मतलब थोड़ी टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग 10 साल पहले देखिए, आप लोग के हाथ में मोबाइल नहीं था, लेकिन आज जो लड़के पैदा हो रहे हैं उसके 2 ही साल बाद उनको नया जनरेशन वाले बच्चे हैं, सबके मोबाइल में हाथ में मोबाइल है। सब लड़के यूट्यूब चलाना जानते हैं, गेम खेलना जानते हैं। आप लोग कब जाने, अब 2-3 साल से जान रहे हैं, 5 साल में जान। तो ये होता है कि पहले के जनरेशन में कंप्यूटर से इस समय जो जनरेशन चल रहा है बहुत फास्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग को जनरेशन के बारे में जानना होगा। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, जनरेशन क्या होता है। उसमें लिखिए कि जनरेशन इन कंप्यूटर एक तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होती है जो अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करके मार्केट में यूज करती है, उसी को हम क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं। उतारिए, जनरेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज। मतलब कैसे यूज हुआ था, अब कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अभी आपका बैच चलिए, इधर बैठ जाओ, मतलब कैमरे में आ रही है। तो करना चालू कर दो जनरेशन। कॉपी लाई हो? नहीं तो कॉपी नहीं लिखना है, तो क्या पढ़ना है? पहले दिन फंडामेंटल से देख मतलब पहले दिन को करना है। चलिए देखिए, बता दूं मैं आपको, कंप्यूटर के अंदर, यहाँ से लिखना चालू करो पहला क्लास। कंप्यूटर के अंदर 5 जनरेशन होते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर कोई पूछे कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है, तो कंप्यूटर की जनरेशन 5 होती है बच्चों। तो लिखिए, पहला फिर समझिए, एक लाइन में फिर समझा दूं आप लोगों को कि अगर आपसे अगर कोई भी पूछ देता है, पहला सवाल पहले समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन पहले समझिए तब उतारिए। पहला पॉइंट समझिए क्या है। अगर आपसे कोई भी पूछ देता है, एक लाइन में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज जनरेशन। तो जनरेशन हम कहेंगे नई टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज करने को हम जनरेशन। तो पहला कोई भी सवाल पूछ देता है, व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई भी अगर पहला क्वेश्चन कर देता है कि व्हाट इज जनरेशन, ठीक है,
तो आप एक लाइन में कहेंगे जनरेशन वो होती है जो कंप्यूटर के न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करती है, उससे हम जनरेशन करते हैं। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल 1 साल पहले यूज किए होंगे कुछ और फैसिलिटी होती है, इस समय मोबाइल खरीदेंगे कुछ और फैसिलिटी आ जाती है। तो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो कंप्यूटर यूज करती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनरेशन कहते हैं। अब बात एग्जाम में आ जाता है कि कंप्यूटर के अंदर कितने जनरेशन होते हैं, तो मैं बता दूं कंप्यूटर के अंदर 5 जनरेशन यूज होते हैं। कंप्यूटर के अंदर कितने जनरेशन होते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर 5 जनरेशन यूज होते हैं। अब कोई पूछ देता है कि सर इस समय कौन सी जनरेशन यूज हो रही है, इस समय बच्चों बता दूं कि 5th जनरेशन यूज होती है। तो अब बात आ जाती है कि जनरेशन आप लोग जान गए। अगर कोई भी पूछ देता है कि कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती है, तो आप एक लाइन में जवाब दे सकते हो कि कंप्यूटर के अंदर 5 जनरेशन होती है। कंप्यूटर के अंदर कितनी जनरेशन होती है, 5 जनरेशन होती है। पहला जनरेशन, पहला लिखिए फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकेंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन, चौथा फोर्थ जनरेशन, पांचवा 5th जनरेशन। अब बात आ जाती है, अर्चना मौर्य अपना वीडियो बंद कर लो, अर्चना मौर्य वीडियो बंद कर लो। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिर अब आइए फर्स्ट जनरेशन क्या होता था। पहला जो कंप्यूटर आया था, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था, वह एक वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। किस पे काम करता था बच्चों, वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था, जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी और लाइट बहुत ज़्यादा लेता था, वो बंद हो गया। सेकेंड जो जनरेशन आया, एग्जाम में कुछ आता है यही पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो आप क्या कहोगे, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। दूसरा सवाल आ जाएगा कि सेकेंड जनरेशन कौन सा जनरेशन था, तो कहोगे सेकेंड जनरेशन जो आया वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सा हट के ट्रांजिस्टर का यूज किया। ये ट्रांजिस्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। ट्रांजिस्टर की 3 दिन की क्लास होती है, जो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं हमारे यहाँ, उनको ट्रांजिस्टर के बारे में 3 दिन क्लास किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है स्विचिंग करने के लिए, तो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। तो अगर एग्जाम में आ जाए सेकेंड जनरेशन किस टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो क्या जवाब दोगे, ट्रांजिस्टर का यूज किया। तीसरा जो जनरेशन आया वो थर्ड जनरेशन आया। कौन जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया। जो थर्ड जनरेशन जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो आईसी का यूज की। किसका यूज किया बच्चों, आईसी का यूज किया। जो आईसी का मतलब होता है इंटरग्रेटेड सर्किट। आईसी क्या होता है, कई कंपोनेंटों से मिला के जो बनता है उसे आईसी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं आईसी को हम आगे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, हार्डवेयर के अंदर 1-2 दिन का क्लास होता है आईसी। नहीं अभी मोबाइल के दुकान पे जाओ कहोगे आईसी ही जल गया, आईसी जलती नहीं है, बहुत कम जलती है। हाँ ये भी हम नहीं कह सकते आईसी नहीं जलती है, बहुत जलती हैं। जैसे साउंड आईसी, डिस्प्ले आईसी, टच आईसी, कीबोर्ड आईसी। हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें कभी नेटवर्क आईसी, कभी चार्जिंग आईसी, कभी पावर आईसी जल जाती है। आईसी मतलब क्या होता है, कई कंपोनेंटों से मिल के बनता है और एक पार्टिकुलर कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम आईसी कहते हैं। मोबाइल में बहुत, अभी मोबाइल आप लोग बनाते जाते होंगे तो कहता होगा आईसी जल गई। तो मैं आपको आईसी दिखा देता हूँ। मनीष सर, ए बालक, वहाँ ये देखो मदरबोर्ड है, लेकर आओ। तो वही मदरबोर्ड रखा हुआ। तो देखिए आईसी हमारे कंप्यूटर डिवाइस में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो फर्स्ट जनरेशन किस पे काम किया, वैक्यूम ट्यूब पे। सेकेंड जनरेशन किस पे काम किया, सेकेंड जनरेशन किस पे काम किया, ट्रांजिस्टर बेस पे। ये देखिए ट्रांजिस्टर भी बहुत लगे हुए हैं हमारे मदरबोर्ड पे। देखिए ट्रांजिस्टर है, ये आगे जब आएंगे तब दिखाएंगे ट्रांजिस्टर। ये देखिए सब आईसी है बच्चों। ये देखिए रोम आईसी ये है, साउंड आईसी है, ये आईसी है। मोबाइल में आप लोग देखे होंगे ये साउंड आईसी। ये देखिए मैं हाथ करके दिखा रहा हूँ एकदम जूम करके, ये भी आईसी है। ये दिख रहा है ना, ये आईसी है, ये सब आईसी हैं। तो हम आईसी बाद के पढ़ाया जाता है। हम जब इसको लैपटॉप को हम रिपेयरिंग करना बताते हैं तो आईसी के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली सीखते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन
ट्रांजिस्टर, और सेकेंड जनरेशन आईसी। आईसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरग्रेटेड सर्किट। कभी कभी एग्जाम में ट्रिपल सी में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरग्रेटेड सर्किट। आईसी क्या होता है, कई एक पार्टिकुलर काम के लिए, जैसे टच आईसी खराब हो जाएगा, आपकी मोबाइल का टच काम नहीं करेगा। साउंड आईसी खराब हो जाएगी, साउंड काम नहीं करेगा। नेटवर्क आईसी खराब हो जाएगा, नेटवर्क नहीं कैच करेगा। ये रिपेयरिंग में बताया जाता है। आईसी हम लोग निकालते भी है, यहाँ पे आईसी निकालना भी बताया जाता है, लगाना भी। उसके लिए हार्डवेयर कोर्स करना पड़ता है। कौन कोर्स? हार्डवेयर कोर्स या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। चलिए कंप्यूटर, अरे भाई लैपटॉप आप लोग देखे हो ना, तो लैपटॉप भी तो कोई बनाता है, तो हम लैपटॉप भी बनाते हैं, तो वहाँ लैपटॉप में निकालना बताया जाता है, क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग का एक कोर्स होता है। दूसरी पॉइंट आईसी हो गया। अब आइए फोर्थ जनरेशन, जो इस प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी यूज हुआ। 10 साल पहले तक बहुत याद यूज हुआ, 2010 तक बहुत आया, जिसमें क्या होती थी, कई आईसी को मिला लिया, कई आईसी को मिलाने के बाद एक चिप बना दिया गया। फिर देखिए आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट थी, वो कई कंपोनेंटों से मिलकर बना होता है। जैसे आईसी किससे मिलकर बना होता है, सेंसर लगा रहता है, उसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं, है ना, डायोड लगे होते हैं, उससे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और चिप क्या होता है, कई आईसी को मिला के क्या बना दिया था, चिप। वो क्या करता है, जो आईसी एक काम करती थी, आज के क्या होते हैं देखे होंगे, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है मोबाइल में, लेकिन मोबाइल उतना ही बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे चिप लग जा रही है। क्या लग जा रही है, चिप। तो कलेक्शन ऑफ आईसी इज कॉल्ड चिप, नेटवर्क ऑफ आईसी इज कॉल्ड चिप। आज हमारा जो फोर्थ जनरेशन था, एक चिप का यूज करने लगा, जिस चिप को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये है, देखिए ये है, आप लोग देख लीजिए, ये है चिप, ये देखिए चिप है, ये एक चिप है ना, ये हम बताएंगे, इसका नाम है एमएससी चिप। ये मदरबोर्ड रिपेयरिंग बताया जाएगा, एमएससी चिप। ये अकेले एक चिप ये काम नहीं करता है, इस प्रोसेसर को भी कंट्रोल करता है, रैम को भी कंट्रोल करता है, डिस्प्ले को भी कंट्रोल करता है। ये है एमएससी चिप। अब ये हार्डवेयर की पॉइंट है बाबू, ये 16 महीने का कोर्स है, हार्डवेयर कोर्स है, हार्डवेयर, इसमें नहीं सब जान पाओगे। इसके लिए हम जो हार्डवेयर रिपेयरिंग बताओ उसमें बस ये जान जाओगे, हाँ ये चिप है। ये माइक्रो प्रोसेसर, देखो ये है माइक्रो प्रोसेसर जो मैं निकाल रहा हूँ। इस पे एक माइक्रो प्रोसेसर का यूट्यूब पे मेरा वीडियो पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, यूट्यूब पे है मेरा वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है, 4-5 साल पुराना है। मैं यूट्यूब पे अभी इस साल से मैं बहुत पुराना वीडियो, मेरा दूसरा चैनल उस पर यूज नहीं करता, चलिए यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियो मिलेगा। ये देख रहे हो, ये है कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये है माइक्रो, ये है चिप। तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर आया था वो चिप का यूज किया था, और वो चिप किस रूप में आया, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या करता है, एक काम नहीं करता है, ये कंप्यूटर में कई कार्य करता है बच्चों। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक काम नहीं करता है, कई काम करता है। तो आइए ये देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको इस पे लगा भी दिया जाता है। आप लोग मत निकाल लीजिएगा अपने कंप्यूटर का, इसका एक वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा, सबको आपको प्रोसेसर निकालना लगाना आ जाएगा। एक हार्डवेयर का भी वीडियो है, 2 घंटे का है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड जो कई आईसी, कई चिपों, कई कंपोनेंटों से मिलकर बना कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन किसका यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया। और फिफ्थ जनरेशन जो आ गया, जो आज के टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है, तो वो भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज कर रहा है, लेकिन उसमें भी जनरेशन आ गए, जैसे डुअल कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7, जो एकदम इंटेलिजेंस होते हैं, बहुत हाई स्पीड होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के कई गुना तेज काम करने वाले इस समय यूज हो गए हैं, जो जनरेशन पे आता है। जैसे नहीं सुनते हो, आपके टीवी पे प्रचार भी आता है, कोर i7 10 जनरेशन, कोर i5 8 जनरेशन, ये जो नई जनरेशन आ गई उसमें भी प्रोसेसर के अंदर भी अब जनरेशन आने लगा। तो कौन टेक्नोलॉजी यूज की है,
5 तो अब आप लोग उतारना चालू कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग फटाफट। व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ जनरेशन। तो आप लोग जान गए कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके नया नया तरह से कंप्यूटर मार्केट में आते हैं, उसी को हम जनरेशन कहते हैं। जनरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 भाग। पहला हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट जनरेशन। पहला हेडिंग डालिए फर्स्ट जनरेशन। पहला हेडिंग डालिए फर्स्ट जनरेशन। इसकी पीरियड कब आया था बच्चों? ये याद, इसके आगे लिख लीजिएगा, 1945 में आ गया था मार्केट में, है ना। 1945 में आ गया, लेकिन 46 से 1947 में आपका जब देश आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल पहले कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई थी। ये फर्स्ट जनरेशन आया 1946 से लेकर 1900 कुछ। किताब 65 भी दे देते हैं तो गलत नहीं है, 65 भी दे दे तो गलत नहीं होता है। कुछ किताब अलग अलग देते हैं बच्चों, वो भी गलत मत मानिएगा। ये इसके पीरियड में चला, कुछ किताब 65 भी देते हैं। तो पहला फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 के बीच में आया। कुछ किताब 65 भी दे देंगे, आप लोग सही मान लीजिए, लेकिन ये जनरेशन सही है। 1946 से 1960 भी मान सकते फर्स्ट जनरेशन। चलिए ये उतार लीजिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट जनरेशन हो गया। कि फर्स्ट जनरेशन कब आया? 1946 से लेकर 1960 भी कर सकते हो, 65, लेकिन 59 तक चला। अब इसके बारे में लिखिए कि किसका यूज किया? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों? ये पॉइंट इसको हाईलाइटेड में कर रहा हूँ, उसको उतार लीजिए। फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम एग्जाम में आ जाता है। पहला जो कंप्यूटर आया था वो किसका यूज करते, इसको उतार लीजिए। फर्स्ट जो जनरेशन का कंप्यूटर आया था वो फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में कर दिया है। एग्जाम में आ जाता है कि जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो किसका यूज किया था डाटा को रखने के लिए? तो ड्रम का यूज किया था। किसका यूज किया था? और जो सर्किट यूज किया था वो किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब। एग्जाम में यही 2 सवाल आते हैं बच्चों कि पहला जो जनरेशन था वो किस टेक्नोलॉजी सर्किट का यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब। और जो डाटा स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज यूज किया वो किसका यूज किया? ड्रम का। किसका यूज किया? ड्रम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता इसके बारे में, बस एग्जाम में दे देगा फर्स्ट जनरेशन। रंजना यादव हमको पता है 11 बजे, तो ये भी तो बैच है, तो इसमें भी तो बैच। मैंने ये कहा था कि जो ये बैच करते हैं लड़के जिनको समझ में नहीं आता है 11 बजे वाला, तो अभी ये कर सकते हैं, इसमें भी तो पढ़ाना पड़ेगा। इस वाले बैच कोई लड़के उसमें नहीं ज्वाइन करते हो, इसलिए आप लोग दोनों बैच में पढ़ रहे हो तो दोनों 2 बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये नहीं लिखवाया गया था, इसको उतार लीजिए। पहला सवाल आ जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो किसका यूज किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। और कौन सी मेमोरी के लिए यूज किया था? मेमोरी के लिए कौन सा यूज किया था? तो मैग्नेटिक ड्रम यूज किया था। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल। 10 मिनट का और क्लास है, फटाफट देखिए। हेडिंग डालिए सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, पहला जनरेशन वो आया जो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया। अब हेडिंग डालिए सेकेंड जनरेशन, वो क्या किया बच्चों? इसका पीरियड लिखिए, सेकेंड जनरेशन का पीरियड लिखिए 1959। अभी मैंने कहा कि सेकेंड जनरेशन, हेडिंग डालिए सेकेंड जनरेशन, बस यही हाईलाइटेड कर लीजिएगा। यही पूछता है कि सेकेंड जनरेशन जो था वो कब आया? तो 1959 से लेकर 1965 के बीच में तो आया, सही बात है, लेकिन ये किस बेस पे काम किया?
तो ट्रांजिस्टर बेस पे काम किया था। ये एग्जाम में जरूर आता है कि जो सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो कब आया, तो 1960 से लेकर 1965 के बीच में 5 साल रहा, लेकिन 5 साल में किस बेस पे यूज किया, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया। एग्जाम में बस इतना ही आता है कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पे किसका यूज किया गया, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तो एग्जाम में एक बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पूछता है, उसका ईयर पूछेगा या वो किस बेस पे काम किया, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। मैं फिर बता दूं, इतना ही पूछेगा। तो अब क्या था, वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा ही अच्छा रहा। 10 मिनट का और क्लास है, फिर समझिए। जो वर्ल्ड वाइड में ट्रांजिस्टर के आया सेकेंड जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब हेडिंग डालिए थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में ज्यादा आता है। जो आईसी का यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। हेडिंग डाल लीजिए थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्या आता है, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी आई। कौन सी पीढ़ी आ गई बच्चों, सेकेंड जनरेशन के अंदर। इसमें किसका, ये इसकी जो पीरियड थी, पीरियड मतलब समझ रहे हो, कितने समय से लेकर कब तक चला, पीरियड का मतलब समझ रहे हो ना। तो इसका पीरियड लिख लीजिए 1965 से लेकर 1971 के बीच में चला। लेकिन ये किसका यूज किया बच्ची, आईसी का यूज किया। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये आईसी का यूज किया, उतार लीजिए। थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन जो थी वो तीसरा नंबर पे है, तीसरा पॉइंट। थर्ड जनरेशन कोई भी एग्जाम में पूछ देता है कि थर्ड जनरेशन कब आया, तो 1965 से लेकर 1971 के बीच में आया। वो किसका यूज किया बच्चों, तो आईसी का यूज किया। आईसी का फुल फॉर्म क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। आईसी क्या होती है, अभी बताया हूँ, जो कई कंपोनेंटों से मिलकर बना होता है उसे हम आईसी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड आईसी। जो किसी एक पार्टिकुलर के काम के लिए यूज किया जाता था, तो वो क्या थी कि एक एक काम करने के लिए एक एक आईसी का यूज किया, जिससे हमारी मोबाइल की साइज भी बड़ी होती थी, कंप्यूटर की साइज भी बड़ी होती थी। इसलिए इस जनरेशन को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। सबसे ज़्यादा जो चला बच्चों वो चला फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन तो यूज ही हो रहा है। तो अब लास्ट तो 3 ही एग्जाम में आएगा। चौथा हेडिंग डालिए फोर्थ जनरेशन। 7 मिनट का और क्लास है बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हम आईसी के बारे में डीपली बाद में पढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालिए फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के बारे में लिखिए। ये फोर्थ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जनरेशन की बता दी पीरियड जो थी वो 1980 भी दे रहा है, अभी भी चल रहा था, मतलब 2010 तक मार्केट में बहुत यूज हुआ। 2010 तक, कितने तक बच्चों, लिख लीजिए कई कई किताब, 2010 तक भी मार्केट में बहुत जगह यूज हुआ है ना। इसके बाद इसका बंद हो गया। किस बेस पे काम किया, ये किस बेस पे काम किया, ये माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे काम किया। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया, एक चिप आ गया। क्या आ गया बाबू, चिप। तो चिप क्या था, देखिए चिप अभी समझाऊंगा। चिप का यूज किया, चिप वही माइक्रो प्रोसेसर जो दिखाया हूँ आप लोगों को। फिर समझिए फोर्थ जो जनरेशन था, फिर समझो फोर्थ जो जनरेशन था वो आईसी के जगह पे, आईसी जो था वो आईसी के जगह पे फोर्थ जनरेशन किसका यूज करने लगा बच्चों, किसका यूज किया, चिप का यूज किया। तो चिप क्या होता है, जब कई आईसी को मिला देते हैं तो हमारे क्या बन जाता है, चिप बन जाता है।
तो एग्जाम में अगर आ जाए कि 4th जनरेशन सर 2010 आप क्यों लिखे हैं, तो मैं बता दूं 2010 इसलिए लिखा हूं क्योंकि 2010 तक भी मार्केट में चला। जब हम लोग भी अपना 2007 में हम लोग पढ़ते थे तो दिल्ली में, तो हम लोग प्रोसेसर का यूज़ किए थे, 4th जनरेशन का यूज़ करते थे, है ना। 2007 में जब हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग कौन जनरेशन का यूज़ करते थे बच्चों? हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको 14 साल हो गया। कितना साल हो गया? 14 साल हो गया। 2007 से ही हम लोग कंप्यूटर का यूज करते थे। तो 2007 में जब हम लोग दिल्ली में थे तो यहाँ पे कौन सी जनरेशन का यूज होती थी? यही होती थी। फोर्थ। लेकिन किताब में 1980 देता है क्योंकि पुराने मॉडल के थे। क्या क्या आज भी लोग यूज नहीं करते? बोलिए, 10 साल पुराना भी तो लोग मोबाइल यूज करते थे नहीं? तो उस समय जो हम कंप्यूटर यूज किए थे वो कौन किए थे? 4th जनरेशन। ये किसका यूज करता है? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है बच्चों। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, जो एक चिप से मिलके बना है, इस समय यूज हो रहा है। वो कौन जनरेशन हो रहा है बिल्कुल? 5th जनरेशन। 5th। हर लोग लैपटॉप देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, 5th जनरेशन है बच्चों। तो अब लास्ट हेडिंग डाल लीजिए 5th जनरेशन। अब कोई पूछे कि सर माइक्रो प्रोसेसर किससे मिलके बना होता है, तो बता दूं बच्चों कि जो चिप होता है, मल्टीपल कई आईसी, अभी नोट में इसको बाद में लिखवाएंगे, टाइमिंग थोड़ा ओवर हो रहा है इसलिए हम इसको बाद में भी लिखवा देंगे कि जो चिप आया वो कई माइक्रो प्रोसेसर जो है 4th जनरेशन कंप्यूटर में हजारों आईसीओ को मिला के एक चिप में डाल दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो 4th जनरेशन या चिप। माइक्रो प्रोसेसर चिप। एक आईसी एक काम करता था, आज वो माइक्रो प्रोसेसर 1000 आईसी के बराबर अकेले काम करते। तो अब बताइए, 1000 फैसिलिटी आपके मोबाइल में अब आ गई है, टच आ गया है, स्क्रीन आ गया है, रिकॉर्डिंग आ गई है, व्हाट्सएप आ गया, 50 काम एक साथ कर सकते हो। वो सभी जितने एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है चिप क्या होती है या माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, तो एक लाइन में कहोगे एक सिलिकॉन की चिप होती है, जो मैं दिखाया था ना, वो सिलिकॉन धातु का बना होता है। तो ये बात कई बच्चे उतार लो, तो ये नोट में, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है CCC में, ये हाईलाइटेड उतार लो तो, कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है 4th जनरेशन यूज किया, लिख लीजिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन में यूज हुआ। कौन जनरेशन में यूज हुआ? 4th जनरेशन में। और एक कितने आईसीओ से मिलके बना होता है? हजारों आईसीओ से मिलके एक चिप में डाल दिया गया। जो आईसी अकेले काम करती थी वह चिप 1000 लोग आईसी के बराबर अकेले काम करती है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर का दाम सबसे महंगा होता है। उतार लीजिए, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिप क्या होती है। तो हजारों आईसी को मिला के जब एक सिंगल चिप में डाल देते हैं उसे चिप कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो हजारों काम एक साथ काम करता है। ये आपका देख लीजिए, सभी बच्चे देख लो, मेरा वीडियो भी दिख रहा है। ये देखो, ये है जो पूरे मदरबोर्ड, पूरे कीबोर्ड, पूरे माउस, पूरे कैमरा, पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है। ये अकेले है, यही जनरेशन 4th जनरेशन में यूज हुआ, अब 5th में भी वही यूज हो रहा है, ये मत सोचना कि अलग हुआ। ये सुनो एक मिनट, जब कई ट्रांजिस्टर को मिला के जब एक आईसी के अंदर यूज किया जाता है, और जब कई आईसीओ को मिलाया जाता है, हजारों आईसीओ को मिलाया जाता है, एक चिप में डाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए 1 मिनट और क्लास से फटाफट लिख लो, क्लास ओवर। 1 मिनट और। व्हाट इज 5th जनरेशन बस लिख लो।
फिफ्थ जनरेशन अभी तक यूज हो रहा है। लिख लो फिफ्थ जनरेशन, लास्ट पॉइंट है, 1 मिनट का उतार लो, प्रेजेंट टाइम यूज। लिख लो फिफ्थ जनरेशन, इसकी पीरियड अभी तक है टिल डेट, आज तक है, ये आज प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, टिल डेट उतार लीजिए। आपका क्लास ओवर। अब दूसरा बेस है ना, ये भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहा है, लेकिन हाईवी बच्चों, टिल डेट मतलब आज यूज हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है। ये भी किसका यूज कर रहा है, लेकिन हाईवी प्रोसेसर जैसे Core i3, ये उतार लीजिए बच्चों, ये 1900 से लेकर अभी तक यूज हो रहा है टिल डेट।